नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, सियासत में हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी जारी है। कभी कोई सनातन पर हमला कर देता है, कभी कोई हिंदुओं पर हमला कर देता है, कभी कोई हिंदुत्व पर हमला कर देता है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये पुराना है। आपको याद होगा उदयनिधि ने हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया जैसा कहा था। उदयनिधि के इस बयान को मद्रास हाईकोर्ट ने हेट स्पीच भी माना। ऐसे में आज फिर एक बार बहस जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को धर्म मानने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि धर्म राजनीतिक हथियार बन चुका है। ऐसे में सवाल भी उठते हैं। सवाल है कि क्या हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग हैं? सत्ता के लिए सनातन का आखिर विरोध क्यों करती हैं राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग? वोट के लिए सनातन पर चोट आखिर कितनी सही है? और भी कई सवाल हैं। ताल ठोक के आज अपने मेहमानों के सामने वो सवाल रखेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। ये केवल लोग डराते हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। अब राहुल गांधी को इस रिपोर्ट में आपने सुना, वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो ही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करके। और उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो सनातन होता है, हिंदू तो फारसी से आया है। चलिए मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी यहां मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता आज के डिबेट का हिस्सा होंगे। राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एमआईएम के युवा नेता नफीस अंसारी, मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ आज की इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहला रिएक्शन आप ही से, क्योंकि आरोप तो विपक्षी पार्टियां आप पर लगाती हैं कि आप, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करवाती है। अब सबसे बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया तो हिंदू तो धर्म ही नहीं होता, ये तो फारसी से आया है, धर्म तो सनातन होता है। देखिए, एक सुनियोजित साजिश कांग्रेस के द्वारा और बाकी वामपंथियों के द्वारा हमेशा से, आज से नहीं, पिछले 100 वर्षों से की जा रही है कि हिंदू धर्म को दोयम दर्जे का दिखाया जाए, हिंदुओं को डेमोलाइज करके रखा जाए, हिंदुओं को अंडर कॉन्फिडेंट रखा जाए, और ये लगातार की जाती है। दिग्विजय सिंह के बयान को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि अब चिराग बुझ रहा है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा देगी नहीं तो झूठ मूठ का फिर से आरएसएस को कोसो, थोड़ा हिंदू को और गाली दे दो, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज जो कांग्रेस, गांधी कांग्रेस है, ये कहीं से हिंदू है नहीं। आपने राहुल गांधी का बयान दिखाया कि सच्चाई तो यह हिंदू नहीं है। बाप बादरी, माँ पादरी और बेटा ब्राह्मण बिरादरी बन गए थे, ब्राह्मण गोत्र के। राहुल गांधी परिवार खुद हिंदू है ही नहीं, उसको हिंदू धर्म की महानता का क्या असर पड़ेगा। आज जो चीज़ चल रही है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवाती है।
अरे हम तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हिंदू करते हैं। हम इसलिए करते हैं हिंदू हिंदू क्योंकि अगर हम हिंदू हिंदू नहीं करेंगे तो ये देश हिंदू नहीं रहेगा। आज हिंदू यहाँ बहुतायत में है, इसलिए मुसलमान भी सुरक्षित है, सिख भी है, और ईसाई भी सुरक्षित हैं, जैन भी सुरक्षित हैं। जिस दिन यहाँ पे बहुतायत इस्लाम की हो गई, ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। ये गलतफहमी में कोई ना रहे। दीपक झा मेरे भाई बैठे हुए हैं, दीपोतुल्ला हो जाएंगे तुरंत। 40% आबादी जहाँ क्रॉस की तो शुक्र मानिए कि हम बहुतायत में हैं, हिंदू धर्म बहुतायत में है, इसलिए ये देश चल रहा है और इसलिए देश शांति पे है। और पूरे विश्व के सारे मुसलमान देशों को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सुखी मुसलमान यही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है ये। और हिंदू धर्म के बारे में कुछ लोग जो बोलते हैं, कभी कोई सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, कभी कोई कोरोना बता देगा, कभी कोई मलेरिया डेंगू। तो ऐसे लोग जो हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ विषनाशक होते हैं। तो ये धर्म के विषनाशक लोग हैं, इनको जनता आइडेंटिफाई कर रही है, सही जगह पे पहुंचाते जा रही है। हमारे राम मंदिर पे गुस्सा करना, हमारे सोमनाथ मंदिर पे गुस्सा करना, किसी की दादी बोलने लगेगी कि मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी जहाँ मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। क्यों ढंडा जी, याद है ना? तो ऐसे सनातन के विद्रोही लोग जो हैं, विच धर्मी लोग जो हैं, इनको जनता ही ठीक करती है, जनता ठीक करते जा रही है, इनको रास्ते पे लगाते जा रही है। और इन लोगों के कहने से हिंदू धर्म कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि जो चेतना जगी है हिंदू धर्म की, गांव गांव में, शहर शहर में, वो दिख रहा है। और वो दिख रहा है तो इनकी छाती पे सांप लौटता है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये चेतना तो और बढ़ेगी। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक ने अनुराग ढांडा जी की मेमोरी को चैलेंज किया है। अनुराग ढांडा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले दीपक झा का मेरे को रुख करना होगा। दीपक झा जी, सवाल ये है कि हिंदुत्व एक विचारधारा है जी, ठीक है, ये कांग्रेस का कहना हमेशा से रहा है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरएसएस हो, ये हिंदू में बिलीव नहीं करते, हिंदुत्व में बिलीव करते, क्योंकि वो एक विचारधारा है। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो फारसी शब्द है। मुझे ये बताइए, तो फिर हिंदुस्तान क्या है? आपका सवाल देखिए बिल्कुल बहुत जायज है, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता इतना हिंदुत्व पे ज्ञान दे दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं अजय भाई, आज आपसे 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम नहीं पूछूंगा। आज तो आपको पता होगा, कम से कम पढ़ लिख के आए होंगे। आज नहीं पूछूंगा, आपका हिंदुत्व का टेस्ट नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ये बताइए, इस देश का जो जवान है, जो सेना है, वो किस धर्म के लिए शहादत देता है अपनी? किस धर्म के लिए? उनका धर्म क्या होता है? अजय आलोक बताएंगे, भाजपा के नेता बताएंगे, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, या आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार बताएगा? सेना का जवान का एक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है। राष्ट्र धर्म के लिए हम सब अपने प्राण को त्याग देने की सामर्थ्य और सोच रखते हैं। तो हम सबका क्या धर्म है? राष्ट्र धर्म। आज भाजपा एक साधु, एक सन्यासी, एक संत की लिंचिंग करा रही है प्रयागराज में, माघ मेले में, और मौन है। अरे आपका हिंदुत्व जगा कहीं? आपकी आत्मा जगी कहीं? आप लोग व्यापारी हो, और व्यापारियों की आत्मा नहीं होती है, व्यापारियों की आत्मा मृत होती है। राम भद्राचार्य कहाँ गया? स्वघोषित शंकराचार्य बने बैठे हैं तुलसी पीठाधीश्वर। शास्त्रों में कहाँ सम्मत है उनके शंकराचार्य होने का? धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ गया? बाबा रामदेव कहाँ गया? ये सारे के सारे धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म को, हिंदुत्व को आगे करके इन्होंने बेचा है अपनी दुकान, क्योंकि सत्ता के आगे नतमस्तक है। और सत्ता क्या है? हिंदुत्व की सत्ता है। आज मैं कहता हूं, मैं हिंदू हूं गर्व से, लेकिन हिंदुत्व से पहले, हिंदू होने से पहले मैं एक भारतीय हूं। मैं एक भारतीय संविधान को मानता हूं। मेरा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। ये आप भी कहेंगे आपका पहला धर्म राष्ट्र धर्म है जी, राष्ट्र और धर्म। हम इस पे गौरवान्वित होंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मुस्लिम है, कोई सिख है, आके कहे कि मैं पहले एक मुस्लिम हूं फिर भारतीय हूं, तो भाजपा वाले क्या कहते हैं? भाजपा का क्या कहना है कि मैं हिंदू हूं फिर भारतीय हूं। अगर कल को कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई आए कि कहे मैं पहले सिख हूं, मैं पहले ईसाई हूं फिर भारतीय हूं, तो क्या होगा इस देश में? ये बीजेपी के किसने कहा मैं पहले हिंदू? अरे भाजपा की यही तो कह रहे हैं, यही तो भाजपा के अजय आलोक कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू होने पे गर्व है। अरे भारतीय होने पे गर्व नहीं होता आपको? भारतीय संस्कृति को अपनाने में गर्व नहीं होता है? आप लोगों की बुद्धि का अब विनाश काल आ चुका है। जैसे रावण ने, मैं बताऊं, जैसे रावण ने, हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। अब सवाल ये है कि आपने मेरा सवाल गायब कर दिया अपने जवाब में। देखिए कि भाई हिंदुत्व एक विचारधारा है और हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो हिंदुस्तान क्या है? मैं इसका जवाब देता हूं।
कोई भी आप एक सामान्य से शादी परिवारों में लोगों में जाइए जहां पे पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, शादी ब्याह में कराते हैं, तो बिहार का पंडित जी होंगे तो कहेंगे भाई हमारी पद्धति से होगा, मध्य प्रदेश के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे तो जनरली सामान्य परिवारों में कहते हैं कि हमारी पद्धति से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का भी कल्चर सही है, मध्य प्रदेश का भी कल्चर सही है, उत्तर प्रदेश का भी कल्चर सही है, कहीं कोई दुराभाव नहीं है किसी भी कल्चर में, दोनों का सामंजस्य है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये हमारा हिंदू परंपरा की खूबसूरती है कि आप भी सही हो, हम भी सही हैं। लेकिन भाजपा की परंपरा में क्या है, हम सही हैं, तुम गलत हो जनाब। ठीक है, अजय आलोक, तुम गलत हो। अजय आलोक, छोटा सा काउंटर दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि दीपक भाई को चारों शंकराचार्य पीठ के नाम भी याद हो गए होंगे। अरे बताता हूं ना, शंकराचार्य पीठ के नाम याद हो गए होंगे। अब सुनिए, देखिए दीपक भाई याद कराना, मैं बता दिया। दीपक भाई सुनिए, बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में एक लाइन भी नहीं बोला, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। सुनिए, सुनने की आदत डालिए, राहुल गांधी को भी डलवाइए। सुन लीजिए। अरे इस तरह से लगातार बोलने का क्या फायदा? ठीक है, आप बोलिए, अजय जी बोलिए। फायदा नहीं, आपने 4 पेट के नाम पूछे, हम इसलिए कहते हैं और हर भारतीय, ठीक है, अरे भाई आपके बीच में चैलेंज करता हूँ, हर भारतीय 1 मिनट नहीं बता पाएंगे। अच्छा, 1 मिनट, अभी ज्योतिर्लिंगों पर डिबेट नहीं है, बहस नहीं है। मेरा टेस्ट लेने से पहले यहाँ ज्योतिर्लिंगों पे बहस नहीं है। अरे भैया बीच में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर आप। ये बौखलाहट दिखाती है। फिर से एक बार किया जाएगा, ये बौखलाहट देखते हैं कि कितने बड़े सनातनी हैं। अजय आलोक को अपनी बात पूरी करने क्या ये मतलब है या अनुराग जी? अरे बताइए ना, लगातार बीच में बोलने से कोई पॉइंट प्रूफ थोड़ी ना हो जाता है। पूरी लगातार बोलने से पॉइंट प्रूफ हो जाता है क्या? अरे दीपक जी बोल, अरे भैया 1 मिनट, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं? कोई तरीका होता है बात करने का? मैं आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। शांति से सुनिए, शांति सुनिए ना भाई, तो बता दीजिए। मैंने आपके बीच में बोला। अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे ले। कौन तरीका है ये डिबेट करने का? भाजपा के सनातनी पहले आपके, अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसे इस तरह से आप लोग सनातनी नहीं हो और डिबेट किसी और मुद्दे पर है। सनातन का टेस्ट ले रहे हैं ना। अरे दिग्विजय सिंह के बयान पर डिबेट है दीपक, आप सनातनी नहीं हो, अभी मैं साबित कर डिबेट दूंगा। को भटकाइए मत। अजय आलोक, आप सनातनी नहीं हो, साबित कर दूंगा। यहाँ पे और भी पैनल में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। हाँ, अजय आलोक बोलिए। हाँ, कितने पीठ हैं जरा बताइए। अब तक उनकी बात भी खत्म हो गई। हम यही मानते, फिर ये चालू हो गए। हम ये कह रहे हैं सीधा सीधी कि हम तो हर भारतीय को हिंदू मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे बौद्ध हो, हर भारतीय को हम हिंदू मानते हैं, चाहे ईसाई हो, क्योंकि जितने धर्म में लोग गए हैं सब हिंदू से ही कन्वर्ट होके गए। अच्छा, एक मिनट, सब हिंदू से ही, सब हिंदू क्यों देते हो? ठेका लिया क्या तुमने? ये देख रही है, ये तरीका है। दीपक जाइए, गलत बात। अरे बात तो पूरी होने दीजिए। नौकरी नहीं देते हो। अरे अब आप कहां से कहां पहुंचेंगे? दिग्विजय सिंह को छोड़कर सब बोलेंगे आप। हिंदू खतरे में है, आपकी मजबूरी है। अरे हिंदू खतरे में जब पेपर लीक हो जाए, हिंदू बोलने को तर्क नहीं हो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं दीपक जी। में कुतर्की किया है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी, अरे वो छोड़ दीजिए, हिंदुओं की चिंता, बोलने को तर्क नहीं हो तो इसी तरह से कुतर्क सत्ता नहीं रहेगी। एक बहुत बड़े हिंदू यहाँ भुवन जोशी भी खड़े हुए हैं, उनके हाथ पे टैटू है भगवान शंकर का। अच्छा रुक जाइए, अच्छा नहीं रुक जाइए, नहीं दिग्विजय सिंह पर डिबेट है, शंकराचार्य पर डिबेट नहीं है, शंकराचार्य पर डिबेट नहीं है। ना विवादित है शंकराचार्य, वो अभी उस पर डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए दीपक झा छोड़ दीजिए, या फिर एंकरिंग कर लीजिए। आ जाइए, मैं आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट शो की एंकरिंग, फिर आप कर लीजिए, मैं चला जाता हूं। ठीक है, नहीं भाजपा से मैं सवाल पूछूंगा ना, आप थोड़ी पूछेंगे। दिग्विजय सिंह पर डिबेट है सर, भाजपा से ज्यादा आज कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा। दिग्विजय सिंह के बयान पर डिबेट है। ठीक है, शंकराचार्य को जूते, अरे ठीक है, ये क्या बात हो गई दीपक झा? बाकी सारे लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं आप, बाकी सारे लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं आप। नहीं, बाकी सारे लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं आप, ये जितने विंडो में कटे हुए, मतलब आप एक अकेले समझदार हैं यहाँ पर। नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात है। समय की कमी होती है, उस चीज को समझना चाहिए। या तो आपको मौका कब देता हूं मैं तब बात कीजिए, या मेरे अलावा कोई बुलाता ना हो तो मेरी समझ में आता है कि आप यही बड़ास निकालते, ऐसा मत कीजिए, संयमित रहिए। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, कौन बुलाता है? ठीक है, नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए ना, फिर अब आप देखिए, फिर वही वाली। विजय शंकर तिवारी जी, आपकी पार्टी विश्व हिंदू परिषद। मैं अपनी बात खत्म कर लूं अनुराग जी? हाँ ठीक है, अच्छा खत्म कीजिए। मैं 2 ही लाइन की बात थी। मैं यही कह रहा हूं, जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, जो जानबूझ के समझना भी अब इन पर हमला करना छोड़िए। हम तो यही मानते हैं कि सब हिंदू धर्म से ही निकल के गए। अब देखिए, दीपक शांत रहना पड़ेगा, पूरी बात सुननी पड़ेगी दीपक, ऐसे नहीं चलेगा।
कैसे हिंदू हो तो नहीं, तुम्हारी दीपक आत्मा नहीं, मर गई है। नहीं, दीपक- संगीत सोम जैसे नेताओं को पाल के रखा है। ये गलत है, ये गलत बात है, ये दीपक झा, ये गलत बात। लज्जा है, कुछ बचा हुआ है, आत्मा बची हुई है, आप दीपक झा जब तक चाहे बोले, नहीं दीपक झा ही बोले। हाईजैक करना चाहते हैं ना आप डिबेट को, आप हाईजैक कर नहीं पाएंगे। पूरी डिबेट में आप बोलते रहे तब भी हाईजैक नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की यही दुविधा है कि उसे कोई सुन नहीं रहा, बोल तो वो बहुत रही है। आपको आत्ममंथन करना होगा दीपक झा, कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे, एक लाइन किसी की कंप्लीट नहीं होने देंगे, अपना वक्तव्य भी घुसाएंगे। ऐसे डिबेट नहीं होती। आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं कांग्रेस के। मैं खुद आपकी प्रशंसा, अब आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप अपनी तारीफ भी नहीं सुन रहे। नहीं, ठीक है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। नहीं, मुद्दों, दिग्विजय सिंह मुद्दा है, बोलिए दिग्विजय सिंह आ जाइए, फिर दीपक झा आप आइए, दिग्विजय सिंह के बयान पे बोलिए। आप बोलिए, हिंदू धर्म नहीं है, हमारा हिंदू है। संभो मनान सिद्धांतम देवा भागम यथा पूर्व। 4 श्लोक याद कर लेने से और भाजपा ज्ञाता नहीं हो जाते आप। सुनिए ना, भाजपा का हिंदू तो क्या है? ये श्लोक दिग्विजय सिंह को जाकर पढ़ाइए। मैं पढ़ाता हूँ, दिग्विजय सिंह को भी पढ़ाऊंगा, आपको भी पढ़ाता हूँ। और देश की जनता समझती है ये हमारा हिंदुत्व है कि भगवान के नाम अलग हो सकते हैं। हमारा तुम्हारा हिंदुत्व नहीं होता, हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। हिंदू की परिभाषा, हिंदुत्व की परिभाषा हर एक के हिसाब से नहीं होती, एक ही होती है सबके लिए। आपने सवाल ठीक है, 10 सेकंड सुन लीजिएगा, बाकी बीच में नहीं बोलूंगा। और भाजपा का हिंदुत्व क्या है? संगीत सोम जैसे नेताओं को पालते हैं जो गाय के मांस का आपने भी तो दिग्विजय सिंह पाले हुए हैं, व्यक्ति ने स्वयं, आपने भी तो मणिशंकर अय्यर पाले हुए हैं, आपने भी तो दिग्विजय सिंह पाले हुए हैं, आपने भी मणिशंकर अय्यर पाले हुए हैं, और आपके ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जो आपने भी पाले हुए हैं, और लिटरली पाले हुए हैं। मुझे लगता है, अरे दीपक झा, मैं बाकी सबका फिर थैंक यू कर देता हूं, बाकी सबका धन्यवाद कर देता हूं। आप बोलते रहिए, मैं भी कुछ खा पी कर आता हूं। मैंने आज लंच भी नहीं किया, बताइए मंजूर हो तो? कमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, अजय आलोक, मैं आता हूं आपके पास। सर विजय शंकर तिवारी जी, आप विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, और हिंदू शब्द जो है वो फारसी शब्द है, हिंदू है ही नहीं। कैसे जस्टिफाई करेंगे विश्व हिंदू परिषद को? दिग्विजय सिंह ने तो फंसा दिया आपको। मैं एक बात बता देता हूं, बिल्कुल एक मिनट। देखो, सनातनी हमारी परंपरा है, हिंदू हमारी पहचान है, और संविधान ने इस शब्द को अपने अंदर समाहित किया है। अगर ये नहीं होता तो हिंदू मैरिज अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये शब्द हमारे संविधान में क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लिए बनाए गए थे क्या? ये वो कांग्रेस है जो पहले सनातन पर प्रश्न उठाती है, फिर कहती है राम काल्पनिक हैं, फिर कहते हैं हिंदू ही नहीं है, फिर कहते हैं हिंदू गाली है। यानी इस परिवेश में कांग्रेस बात करती है, यानी इनका तो षड्यंत्र सीधे सीधे हिंदुओं को मिटाने का काम है। ये बात अलग की है कि ये मिटे जा रहे हैं, हिंदू नहीं मिट रहा है। दीपक जी, जिस प्रकार की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, आप उत्तर से दक्षिण तक साफ होते जा रहे हैं। कौन सी नेतागिरी कर रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं, ये सारा समाज जानता है। आज आप खत्म हो रहे हैं, इसलिए खत्म हो रहे हैं। हम कहते हैं कि हिंदू हमारी सनातन हमारी पहचान है, बात खत्म हो जाए फिर काउंटर लूंगा मैं। हमारी पहचान है, और संविधान ने भी इसको अपने स्थान में लिया है। इसलिए इस पर कोई इस प्रकार का बात करना, और ये हिंदू जान गया है कि आप तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं हिंदू चोरी करने जाता है, चप्पल उठाने जाता है, ये आप ही कहते हो ना, ये आप ही लोग कहते हो। तो उसका उत्तर तो आपको आम समाज में देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं, ये संवैधानिक शब्द भी बना हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए था ये। ठीक है, बादल देवनाथ, सनातन पर चोट, हिंदुत्व पर चोट, हिंदू पर चोट, ये आजकल की राजनीति का नया पैटर्न बन गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी खासा हिट है ये। अनुराग जी, मैं 2 मिनट समय मांगूंगा आपसे। कितना अच्छा डिबेट है, मैं आंसर भी देना चाहता हूं। हिंदू और हिंदुत्व, ये हिंदू शब्द अनुराग जी 3000 साल पहले कहीं पर भारत में कहीं पर नहीं था। सिंधु से हिंदू आया, सिंधु सौ से ह शब्द आया, इसलिए सिंधु से हिंदू आया। ये तो दिग्विजय सिंह का बयान पढ़ के बोल रहे हैं आप। नहीं सर, सुनिए ना, ये सारे यही तो बयान दिया उन्होंने। अच्छा, उनका बात छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए। वो सीनियर लीडर क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं, 4 वेद ऋग साम यजुर्वेद को, 18 पुराण, 6 वेदांतो, 24 उलट पुराण, 2 उप पुराण, रामायण महाभारत। मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, सभी को,
जो इस सारे पुराण में आप दिखा दीजिए हिंदू शब्द है। मेरे पीछे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और 8 पुराण, उपपुराण, पुराण सब है मेरे पीछे। ये पुराण का ही है, मेरा सब्जेक्ट माइथोलॉजी है। मैं आज तक कभी कहीं पर नहीं देखा हिंदू शब्द है। मैं कहता हूं हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन अर्थात आदि अनंत, जहां शुरू हुआ, लेकिन ब्रह्मांड से शुरू हुआ, लेकिन उसका खत्म नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। इसलिए सनातन का अर्थ है आदि अनंत, शुरू, चेतन। इसका अर्थ चेतना, शक्ति, और हम सब सनातनी है। और सनातन से जैसे आलोक जी बोल रहा है, कोई जब सत्य युग था उसमें कुछ ओसुट भी आया था सनातन को खत्म करने के लिए। त्रेता युग में रावण आया, द्वापर में कंस आया, और गोली में कुछ भी लोग हैं जो लोग सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अनुराग जी, दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जितना मेरा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, सनातन धर्म को किसी कारण में कोई भी हो, जितना बड़ा महान शक्ति हो, वो महिषासुर भी हो, महिषासुर बार जन्म ले, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। और कोशिश बहुत सारी सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग होगा। ये सत्य, त्रेता, द्वापर बार आएगा, और बार जब कलयुग जब आएगा, ये हजरत मोहम्मद भी आएगा, बुद्ध भी आएगा, जैन भी आएगा, गुरु नानक भी आएगा, सब आएगा। लेकिन उसके अंदर ही सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम सब ये सनातन धर्म की जो परिभाषा आप दे रहे हैं, थोड़ा ममता बनर्जी को भी समझा दीजिए। बादल देवनाथ, ममता दीदी को भी थोड़े सनातन की जो परिभाषा आप दे रहे हैं समझा दीजिए। वहाँ हिंदुओं के त्योहारों पर किस तरीके का भेदभाव करती हैं वो। मुझसे ज्यादा दीदी सनातन धर्म को जानती है। वो बैनर्जी है, ब्राह्मण है, मैं देवनाथ हूँ, और इसलिए वो महाकाल मंदिर बना, दुर्गा मंदिर बना रहे, जगन्नाथ मंदिर बना दिया, सारे तीर्थों क्षेत्रों को कितना अच्छा से सजा दिया। आप एक बार आइए, मैं खुद आपको घुमाऊंगा, सारे बंगाल पूरा घुमाऊंगा, और सारे 10 करोड़ लोगों का जो प्यार है। तभी तो पिछले 5 सालों में हिंदुओं के साथ वहां जुल्म सितम हो रहा है बादल देवनाथ, इसीलिए हो रहा है। खैर, डिबेट भटक जाएगी अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर मैं बात करूंगा। लेकिन शांतनु गुप्ता का मैं रुख करता हूं। ये जो परिभाषा बादल देवनाथ ने दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे वेद पुराण ग्रंथ सब रखे हुए हैं, किसी में भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं मिलता, सनातन का मिलता है। तो क्या गलत कह दिया दिग्विजय सिंह ने? देखिए, दिग्विजय सिंह शब्दों से खेलने के पुराने माहिर हैं, और अभी बादल जी ने कहा कि रामायण महाभारत पुराण है, उपपुराण है, ऐसा नहीं, वो इतिहास में आते हैं। भारतीय अगर आप शिक्षा परंपरा देखें तो उसमें जो महाभारत, और वो भी एक ही महाभारत, वाल्मीकि जो रामायण है, वेद व्यास महाभारत है, दोनों इतिहास में आते हैं, किसी और कैटेगरी में ना चिन्हित करें उसको। जो देखिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, उसकी बात से मैं करता हूँ कि भाई जहाँ पे है सनातन की बात हुई, और फिर एक समय पे आके हमारी भौगोलिक स्थिति के नाम से हिंदू बोलने लगे, और उस बात को हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कह के आप हमें गाली देना नहीं शुरू कर देंगे। दीपक झा जी इतने बड़े बड़े संतों का नाम ऐसे ले रहे थे जैसे बाबा रामदेव कहाँ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ हैं। मतलब उनके नाखून के बराबर भी ज्ञान है क्या उनको? बाबा रामदेव ने योग के लिए किया है, उनको कुछ पता है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एरिया में खुद बहुत बड़े योगी हैं भाई दीपक झा, उनको पता है क्या? दीपक झा खुद बहुत बड़े योगी हैं, शांतनु गुप्ता आप जानते होंगे। पता नहीं कौन से स्वामी दीपक झा, बुलाया करिए आप उनको। जिस तरह से ये लोग, उनकी हिम्मत भी होती है इतने बड़े संतों के बारे में बात करने में, जिन्होंने अपना जीवन सनातन को दे दिया, भारतीय संस्कृति को दे दिया, उसके लिए कांग्रेस। और ये आता कहां से? ये आता सोनिया गांधी से, ये आता राहुल गांधी से, क्योंकि वो लोग सनातन को गाली देते हैं, वो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं। वो आता है स्टालिन से, जो कहता है कि डेंगू है, मलेरिया है, वहां से आता है। दीपक झा चैनल पे आके कहते हैं बाबा रामदेव कहाँ गया? मतलब ये कोई तरीका है? अपने घर में जाके बोलिए, ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से। कम से कम आपसे उम्र में बड़े तभी तमीज से बात कर लीजिए। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है, वो चैनल में आके लड़ाई करेंगे, संतों को बुरा बोलेंगे। स्टालिन का फोटो दिखा रहे हैं आप, स्टालिन जी बोलेंगे कि भाई वो तो डेंगू है, मलेरिया है, दीपक झा भी वही बोलेंगे। तभी ये लोग जनता से बाहर होते जा रहे हैं। यही जो गाली गलौज चैनल पे करते हैं स्वामियों के लिए, महात्माओं के लिए जो गाली गलौज करते हैं, इसलिए जनता भी इनको अपने दिल से बाहर कर दे रही है, वोट से बाहर करती रही। बचिए इससे दीपक जी, बहुत बुरा कर्म अंजित कर रहे हैं आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बुरा कर्म अर्जित कर रहे हैं आप। ऐसे बड़े बड़े संतों को ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, समय रहा तो मैं करवा दूंगा व्यक्तिगत, लेकिन अनुराग ढांडा लगातार हंस रहे हैं। इन्होंने बोल दिया मैं आता हूं दीपक झा, नहीं मैं दूंगा आपको पर्याप्त समय दूंगा, मैं दूंगा। अभी तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ बोला जाएगा, कंपाइल कर लीजिएगा बाद में। कौन है मैं बताता हूं ना। नहीं बाबा रामदेव पर डिबेट नहीं है भाई, आप समझ नहीं रहे बात को। दीपक झा नहीं दीपक झा, अनुराग ढांडा, मैं अनुराग ढांडा भाई, आप सबको मौका देने दीजिए। कई आपसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टियों के। नहीं
नहीं, इनको ज्ञान दे नहीं, फिर क्या फर्क रह गया? ये बाबा रामदेव पर डिबेट थोड़ी हो रही है यहाँ दिग्विजय सिंह के बयान पर डिबेट कर रहे हैं। अनुराग ढांडा, मैं दूंगा आपको समय दूंगा, रुक जाइए। अनुराग ढांडा। अनुराग जी, वेदों में जो हमारे धर्म की परिभाषा लिखी है वो ये कहती है कि धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। क्या दिग्विजय जी ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मान्यताएं धारण करने योग्य नहीं है? क्या ये कह रहे हैं दिग्विजय जी? ऐसा कह रहे हैं तो वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और बीजेपी की आज की जुगलबंदी नहीं है, पूरे देश को भटकाने के लिए ये जुगलबंदी बहुत पुरानी है। कांग्रेस के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, अजय आलोक जी अभी बैठे हैं, पता नहीं किसको किस किस नाम से बोलते हैं, मतलब हम तो नहीं बोल सकते मुल्ला अजय आलोक, हम तो नहीं बोलेंगे कभी भी ऐसा, लेकिन ऐसे नाम से बोलना, क्या ये धारण करने योग्य परंपरा है? क्या ये धारण करने योग्य बात है? जो ये मणिकर्णिका घाट पे इन्होंने मंदिर तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, क्या वो धारण करने योग्य है? क्या वो धार्मिक बात है? क्या ये धर्म का पालन कर रहे हैं? शंकराचार्य जी को अगर ये स्नान नहीं करने दे रहे हैं, उनका हिंदू धर्म के नाते जो उनका अधिकार है, जो सनातन धर्म में उनका अधिकार है कि वो माघ मेले में स्नान कर सकें, क्या उनको स्नान करने से रोकना, क्या ये धारण करने योग्य बात है? क्या ये धर्म है? ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है जो भारतीय जनता पार्टी आजकल जिसका पालन कर रही है। पूरे देश में जगह जगह पे मंदिरों को तोड़ना, संतों का अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करने का तरीका बना लिया है और कांग्रेस उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए कि बीजेपी कैसे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान कर रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिग्विजय जी वहां मौजूद हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी वहां मौजूद हैं। वो आएंगे और पूरी डिबेट को भटकाएंगे, वो अलग तरीके से हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करेंगे ताकि बीजेपी को अपने अधर्म को छुपाने का तरीका मिल जाए। और पूरा देश इस बात को अब समझना चाहिए सब लोगों को कि ये बीजेपी और कांग्रेस बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं, ये दोनों ही धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी, आप तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, मैं आपकी वहाँ पर टेटू है भगवान शंकर का, शंकर जी का मंदिर भी आप बनवा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। सवाल ये है कि क्या हिंदू को फारसी शब्द कहकर या उसका रेफरेंस देकर कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक विचारधारा है, सनातन हमारा धर्म है, दिग्विजय सिंह क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्कान जी, देश और प्रदेश ये देख पा रहा है कि हिंदू खतरे में कहकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब शंकराचार्य ही खतरे में हैं। और किस प्रकार जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। किस प्रकार उनको स्नान करने का जो उनका मौलिक अधिकार भी है, उससे भी इन्होंने रोकने का काम करा। उनके जितने सेवक थे, उनकी चोटी, जो चोटी हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाए तो ब्राह्मणों का एक ऐसा होता है कि जिससे उनकी, भाई शंकराचार्य मेरे लिए भी भुवन जी पूजनीय हैं, लेकिन अभी तो उनकी पदवी पर ही विवाद है। मैं कह रहा हूं पदवी, ऐसा बिल्कुल सही कहा, बहुत मुस्कान जी, बहुत सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन जो आज उनका सर्टिफिकेट कौन मांग रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना सर्टिफिकेट देश को नहीं दिखा पाए, वो आज देखिए शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। और जिस प्रकार उनके शिष्यों के साथ अमानवीय बर्ताव करा भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार ने, वो भी देश प्रदेश देख रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विकास के नाम पर हमारी विरासत, धरोहर और जो प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया अयोध्या से लेकर मणिकर्णिका घाट पर, वो भी देश और प्रदेश देख रहा है। जब मैंने देखा वहां पर शिव जी की मूर्तियां गिरी पड़ी है तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे जब संतों का अनादर शुरू हो गया, हमारे शिव भगवान का अनादर शुरू हो गया, तो मैं कहना चाहता हूं प्रोफेसर भुवन जोशी, यही विनाश का एक समय होता है। ये पीड़ा आपको तब नहीं हुई थी जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? ये पीड़ा आपको तब नहीं हुई थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने कभी मंदिर नहीं तोड़ा, कभी मैं समाजवादी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। हम लोगों ने कोई मंदिर में, हाँ, हम एक काम कर रहे हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं माननीय अखिलेश यादव जी क्या काम कर रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं महादेव का, और उसमें जो गेट है उसमें आपने देखा होगा केदारनाथ में
केवल कृष्ण भगवान के बाल निकाल लगा हुआ है, लेकिन भगवान राम का हम लोग बाल काल वहां पर लगाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। यह हमारे नेता का चिंतन और मनन है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, आज ही के विषय में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है हम लोग साधु संतों का आशीर्वाद लेकर हम लोग जनता की सेवा करने का काम करेंगे। और यह अहंकारी पार्टी को क्या देने का काम करा, कितनी बड़ी बड़ी बातें देश ने सुनी। 400 पार की बात हुई थी, 80 के 80 की बात हुई थी, लेकिन जो अयोध्या का श्राप लगा, जो इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जमीनों को कब्जाया, अयोध्या फैजाबाद हारने का काम करा। 400 पार वाले 240 पर अटक गए, 80 की पार 80 वाले अखिलेश यादव पे आ गए। ये देश और प्रदेश जा रहा है। ये अहंकार किसी का नहीं रहा है, ये अहंकार चला जाता है। अहंकार कभी किसी का सदा नहीं होता है। भुवन जी, अखिलेश यादव शंकर जी का मंदिर बनवाएंगे तो राम जी की वहां मूर्ति लगवाएंगे। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि अयोध्या से आपका सांसद भी हो गया, लेकिन अयोध्या के मंदिर नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं माननीय अखिलेश यादव ने पूरे देश को बता दिया है। अच्छा। पहले केदारेश्वर का जो मंदिर है उद्घाटन करके सारे समाजवादी भगवान राम के शरण में जाएंगे। पहले अपने घर को तो ठीक कर ले, घर का जो मंदिर है उसे तो बना ले, उसके बाद हमारे नेता जाएंगे। और आज देश में लास्ट मुझे समय मत दीजिएगा इसका। एक बात और करना है, जो देश आज किस ओर जा रहा है, प्रदेश की ओर जा रहा है, ये भी देश और प्रदेश देखने का काम कर रहा है। जो गोली चलाने वाला है उसको तो संरक्षण दे रही है सरकार, लेकिन जो न्याय देने वाला है संबल में, किस पर गोली चलाने वाला? कार सेवकों पर? ये भी देश देख रहा है। उनके बच्चों का क्या होगा, उनके शिक्षा का मौलिक, उस जज के बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन रही है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं ये देश और प्रदेश किस दिशा में जाएगा? ये न्याय करने वालों के साथ इस तरह डराना धमकाने की ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी देश को किस ओर ले जाना चाहती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है उस बालक के साथ, उनके बच्चों के साथ, कि उनकी व्यवस्था शिक्षा की जो उनका मौलिक अधिकार है वो भी सरकार ने छीन लिया है। ठीक है। अरे बाप रे, खत्म हो गए भुवन जोशी जी के वक्तव्य। चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं लौटूंगा अगर समय रहा। अब अगर नफीस अंसारी के पास नहीं गया तो उनका हाथ दुख जाएगा, बहुत देर से उठाए हुए हैं और उनके साथ अन्याय भी होगा। नफीस भाई बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो चरित्र है आज पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस खुलकर हिंदू समाज का अपमान कर रही है, और वो क्यों कर रही है वो बीजेपी के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस से जवाब देते थे, क्या कहा कि 40% मुसलमान हो जाएगा तो ये जो है ये भी मुल्ला हो जाएगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप लोग हिंदू समाज को इतना डराते क्यों है? आपको क्यों लगता है कि हिंदू समाज डरता है? आपने नेशनल मीडिया में हिंदू समाज को डरपोक बताया। आपको मौजूद नहीं चाहिए देश के 100 करोड़ हिंदू से। आज हमारे देश के 60 लाख हिंदू अरब कंट्री में काम करते, उनका नाम तो यदमुल्ला और फरमुल्ला नहीं हुआ, तो यहां क्यों जाएगा? देश का हिंदू बहादुर था, बहादुर है, बहादुर रहेगा। और अगर अल्लाह ना करे, अगर सच में मुसलमान 40% हो गया तो हिंदू बहादुर से मुकाबला करेगा। अगर बात उसके धर्म की आएगी, आप नेशनल मीडिया में बैठ के हिंदू को डरा रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये जो कह रहे हैं कि नहीं ये हिंदू, आप पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? अरे फालतू का सवाल मत पूछिए। आप पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? माफी मांगिए। नफीस भाई, तो फालतू का सवाल नहीं है कि आप मुसलमान पहले हैं या भारतीय पहले हैं। सवाल है, हम कहते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन, भारतीय है, रिलीजन मेरा प्राइवेट मैटर है। पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? हम देश के लिए काम करते हैं, हम भारतीय हैं, हमको किसी को आता हूं इसके बाद। आपका सवाल, आपकी सोच मेरी ड्यूटी पर, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों भड़के? इस पर बात कीजिए ना। दिग्विजय सिंह इसलिए पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? सुनिए, पहले बात सुनिए। मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? दिग्विजय सिंह इसलिए भड़के हुए हैं, 2014 से 2026 तक कांग्रेस को हिंदू पूछ ही नहीं रहा है। मुसलमान सटे हुए था, वो भी हट गया है। अब वो भड़क गए हैं, उनको बुरा लग रहा है तो वो हिंदू अब उनको खराब लग रहा है। अरे भैया, आपने 15 सालों में ना हिंदू को कोई विजन दिया, ना हिंदू को कोई बात की। पूरा देश बीजेपी पार्टी के नाम में मुसलमान क्यों रखा? हिंदू वोट बीजेपी का, भारतीय मीन रख लेते। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको संविधान से? संविधान इजाजत नहीं देता है पार्टी के नाम में धर्म का नाम रखना। तो शिवसेना कैसे है, शिंदे सेना कैसे है, कहां से आ गया भाई? चुनाव आयोग देख रहा है उसको। आप इनडायरेक्टली संविधान पर तंज कर रहे हैं। मुसलमान क्यों रखा? जनता माफ नहीं करेगी आपको। हिंदू को आप लोग डराते हैं बार बार। आपके धर्म का एक आदमी कहता है हिंदू महिला बच्चा, अरे आप सिखाएंगे हिंदू महिला कितना बच्चा पैदा करेंगी? आप बताएंगे? हिंदू महिला डिसाइड करेंगे उनको कितना बच्चा पैदा करना है। ना आपको रोजगार देना है, ना शिक्षा देना, वाला भाषण देना। आप लोग इतने ही हिंदू से मोहब्बत है तो तेल महंगा क्यों, गैस महंगा क्यों? क्या किया आपने हिंदू समाज के लिए? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक,
दीपक झा से लेकर नफीस अंसारी तक बहुत सारे सवाल हो गए आपके लिए जवाब देने को। देखिए अनुराग जी, पहले तो आप इन 5 लोग को बैठाए हैं, हम लोग 3 एक विचारधारा के बैठे हैं, तो सवाल लगातार उस पर से आपके स्टूडियो में बीमारी फैल गई है वर्बल डायरिया की। जो बोलना शुरू करता है चुप ही नहीं होता। भी हिंदू हैं, वर्बल डायरिया का वायरस फैला हुआ है। अनुराग ढांडा भी हिंदू हैं, वर्बल बादल देवनाथ भी वर्बल डायरिया का वायरस, वर्बल डायरिया का वायरस बहुत तेज से फैल गया स्टूडियो में। मैं नफीस अंसारी से मैंने नफीस अंसारी कि नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म जैसे काम नहीं कर रहे हैं ये। अजय लोग जिसे कंफर्म कर लीजिए हिंदू हैं कि नहीं। अनुराग ढांडा मैं आता हूं। मैं नफीस अंसारी। अनुराग ढांडा जी बता दें दिल्ली में कितने मंदिर खुलवाए थे? अब देखिए धर्म में नहीं आता, धर्म धारियत बोलते हैं अनुराग ढांडा। अरे भैया अजय लोग को बोलने दीजिए, जब आप ही के सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए इफेक्ट ऑफ वर्बल डायरिया फिर शुरू हुआ। ठीक है, आप बोलिए अजय लोग, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। में दर्द होता है ये जो मंदिर तोड़वा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने सवाल पूछने में, अरे अनुराग ढांडा जी, आप ही के सवाल का जवाब देने के लिए मैंने बोला भाई, आप सुन तो लीजिए जवाब। जी 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 जी, नहीं आपको नहीं कहना। मैंने लाइन से कुछ लोगों से सवाल पूछे थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। नफीस अंसारी से पूछा मैंने, पहले मुसलमान हो कि पहले भारतीय? गोल 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 कर दिए। मुसलमान पार्टी में क्यों, पार्टी में मुसलमान क्यों रखा? गोल 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 गोल। समाजवादी पार्टी इतना शिव भगवान इसकी भक्ति की बात कर रही है, कार सेवकों पे गोली चला के उनकी हत्या क्यों की? अब देखिए बीच में बोलना बंद कीजिए ना भाई, काहे के लिए बीच में बोलते हैं? बीच में नहीं अनुराग, ये ऐसे कोई फायदा नहीं, आवाज बीच में मत बोलिए, बीच में दर्शक आपके सुन नहीं पाएंगे, फायदा नहीं। बोलिए। मैंने बोला वर्बल डायरिया करके अपनी बात प्रूव नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए कि AIMM कहां जीती। बिहार में 5 सीटों पे, उन सीटों पे जीती जहां मुस्लिम पूरा डोमिनेंस में आ गया। जहां मुस्लिम 10-15% रहेगा, 18% रहेगा, वहां पे कांग्रेस और सपा। जहां पे मुसलमान जिताने की स्थिति में रहेगा वहां AIMM। ये ट्रेंड हो गया देश में मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने का। देश की जनता समझे इसको, और इसीलिए इन लोग को छटपट होती है AIM से। मैंने सपा प्रवक्ता से इतना मंदिर कर रहे थे, इतना मंदिर कर रहे थे, मंदिर कर रहे थे। कार सेवकों पे गोली क्यों चलवाई? मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवा के क्या बोला कि जरूरत पड़ती तो 20,000 मुसलमान और गोली चलवाता मैं। तो मत करिए डॉक्टर साहब आप। लेकिन एक मिनट बीच में मत बोलिए। अब एक बात, अनुराग ढांडा से मैंने पूछा किसकी दादी ने कहा था, किसकी दादी ने कहा था दामाद मुस्लिम रख रहे हो? अनुराग ढांडा से मैंने कहा ओपनिंग में, अनुराग ढांडा से ओपनिंग में कहा था। आपकी भी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? अजय आलोक आप बोलिए, सुन रहे हैं सब। जवाबदेही है अजय आलोक जी, आप भी तो बता दो मंदिर क्यों तोड़वा रहे हो? अरे ऐसा है कि बीच में बोल के कोई फायदा नहीं होगा। जब मैंने पूछा था किसकी दादी ने कहा था कि मैं ऐसे राम मंदिर में नहीं जाऊंगी जहां जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। ये केजरीवाल, ये हिंदू है, ये हिंदू है। आप लोग हिंदू धर्म को बेसिकली दीमक की तरह चाट रहे हैं भाई। इतना ही पसंद नहीं है, मैं तो कहूंगा धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। कौन कह रहा है इस्लाम ज्वाइन कर लो ना, ज्वाइन कर लो इस्लाम। राहुल गांधी ने क्रिश्चियन ज्वाइन किया हुआ फॉर्मली, पारसी होते हुए भी। ठीक है, दीपक झा कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अजय आलोक, मैं आता हूँ। शांतनु गुप्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं मंदिर तोड़वाने वाली बात पर, लेकिन उससे पहले दीपक झा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक झा संक्षिप्त में रखिएगा। आहार निद्रा भय मैथुनंचा एतत् समाना पशुभिः नराणाम धर्मो हि देशो अधिको समाना धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म से ही नहीं पशु के समान है। लेकिन इस गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूं, जब एक सन्यासी पे लिंचिंग होती है इलाहाबाद के प्रयागराज मेले में, तब आपके बाबा लोग चुप हो जाते, मौन हो जाते। हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, भाजपा के संत हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लेके इनको चैलेंज किया है। इसलिए आप चुपचाप सुनिए। दूसरी बात, मैंने अजय आलोक से पूछा था आप पहले हिंदू हैं या पहले भारतीय हैं, पहले ये बताइए। अजय आलोक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। पहले आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं कि भारतीय हैं, पहले बताइए। आप पहले बताइए ना, आप ये बताइए ना, पालघर के साधुओं की जब लिंचिंग हुई थी तब याद नहीं आई थी कांग्रेस पार्टी को ये बात? हिंदू हैं भारतीय हैं, आप बताइए आपका धर्म क्या है? जो भी भारतीय है वो हिंदू है। आपके हिंदुत्व के लिए जो भी भारतीय है वो हिंदू है। जान देती है सेना, राष्ट्र के लिए जान देती है सेना। आप बताइए पुष्ट दर पुष्ट जो भारतीय है वो हिंदू है, बाकी कन्वर्ट जो कर गए हैं वो अपनी दुर्बलता के कारण। धर्म क्या है?
अरे कितना जो भारतीय है वो हिंदू है। मैं तो कह ही रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, शादी ठोक के कह रहा हूँ कि जो भारतीय है वो हिंदू है। और जो कमजोर थे, डरपोक थे, वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। आप बताइए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। आप भी कर लीजिए। वो कह रहे हैं भारतीय, जो भारतीय वो हिंदू। कर लीजिए, किसी ने मना किया? भारतीय है क्या है? आप बताइए, आप बताइए क्या है? ये दिक्कत ये है ना, ये लोग खाली अपना बोलते हैं, दूसरे का सुनते नहीं है, इसलिए इनको पता ही नहीं चलता कि इनको बोलना क्या है। अब तर्क की जगह कुतर्क देना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब तो मुझे सभी को चुप कराना पड़ेगा क्योंकि समय खत्म हो गया। अब मुझे ठीक है। अब दीपक, जब मैं आपसे उस समय कह रहा था कि नहीं, ये घंटा पार्टी पे आपत्ति नहीं, घंटा पार्टी, घंटा प्रवक्ता, इस तरह की। दीपक जाइए, ये आप गुड़ को गोबर करके जा रहे हैं। ये आपने जो गुड़ किया उसे गोबर करके जा रहे हैं अपने आप। ये घंटा पार्टी, घंटा प्रवक्ता, इस तरीके की भाषा शैली मेरी डिबेट में मत बोला करिए। खैर 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 सबकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं में अपनी सोच के हिसाब से जो एनक्रोचमेंट करने की पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनीतिक साजिशें रचते हैं, इससे उन्हें बचना चाहिए। आज मेरी डिबेट का समय इतना ही था, इसीलिए कुछ लोगों को दोबारा मौका देना चाहता था, नहीं दे पाऊंगा, लेकिन धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का डिबेट में आने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।